नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा आपके लिए नई सड़क पार्ट 2। दरवाजे की तेज चरमराहट से सिया की नींद से बेवजह आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। वो डरकर दीवार के साथ पीठ टिकाकर बैठ गई। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसके हाथों की कलाइयों में बहुत दर्द हो रहा था। सिया ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। उसके मुंह पर नकाब था और उसके हाथों पर दस्ताने थे। वो खाने की प्लेट लेकर थोड़ा झुका और जोर से प्लेट सिया की तरफ खिसका दी। सिया डरकर दीवार के साथ चिपक गई। खाने की प्लेट की तरफ तो सिया ने देखा भी नहीं। तभी वो नकाबपोश बोला, खा लेना, इस बार नहीं तो मुझे खिलाना आता है। तभी उसने सिया के पास आकर सिया के हाथ खोल दिए और बाहर जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। इसी वक्त का इंतजार तो कर रही थी सिया। जैसे ही वो शख्स पलटा, सिया ने फुर्ती से उठकर उसको जोर से धक्का दे दिया और खुद तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। वो शख्स दीवार की तरफ सर के बल गिरा। सिया ने दरवाजे के बाहर आकर देखा, सामने एक लंबी सी लॉबी थी। रोशनी बहुत कम थी। सिया भागती हुई लॉबी के अंत तक आ गई। दोनों तरफ 2 दरवाजे थे। सिया को समझ ही नहीं आया कि वो किस दरवाजे की तरफ पहले जाए। फिर भी वो दाएं दरवाजे की तरफ तेजी से मुड़ी। दरवाजे के अंदर दाखिल होने के उसने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उस कमरे के दूसरी तरफ निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो सिया ने सोचा शायद बाएं तरफ जो दरवाजा है उस तरफ होगा रास्ता बाहर निकलने का। वो बिना एक पल गंवाए बाएं दरवाजे की तरफ लपकी और तेजी से उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि वो भी एक कमरा ही था, लेकिन उसके भी दूसरी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सिया सोचने लगी कि जब लॉबी के अंत तक कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का और ये 2 कमरे आमने सामने बने हैं, इनमें भी कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का, तो वो शख्स आया कहाँ से अंदर? बाहर जाने का रास्ता किधर है? यही सोचकर परेशान सिया जैसे ही पीछे पलटी तो वो नकाबपोश पीछे खड़ा था। सिया उसको देखकर डरकर सहम से गई और पीछे दीवार के साथ पीठ के सहारे चिपक गई। वो समझ गई थी कि अब वो उसे बहुत मारेगा। तभी वो नकाबपोश बोला, भाग लिया? रास्ता मिला भागने का? जितना भी कोशिश कर लोगी ना, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आगे से कोशिश भी मत करना भागने की। सिया रोने लगी और बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्यों कैद में रखा है तुमने मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिया वही दीवार के साथ खिसक कर नीचे बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। तभी वो नकाबपोश आगे बढ़ा और सिया को बालों से पकड़कर खींचने लगा और खींचता हुआ उसी पहले वाले कमरे तक ले आया। सिया दर्द से कराने लगी। उसके बाल इतनी जोर से खिंच गए कि उसके पूरे सर और गर्दन में दर्द होने लगा था और उसकी पीठ और कोहनियां जमीन पर रगड़ने की वजह से छिल गई थी। सिया दर्द से कराए उठी। वो नकाबपोश उसे बालों से खींचता हुआ दीवार तक ले आया और सिवा के एक पैर में लोहे की चैन बांधता हुआ बोला, अब मुझे परेशान करने की कोशिश की तो ये लोहे की चैन तुम्हारे गले में बांधूंगा। वो तेजी से उठा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। सिया छिसकने लगी। सिया समझ गई थी कि ये सनकी पागल आदमी उसे अब नहीं छोड़ेगा। वो सहम कर भगवान को याद करने लगी, क्यों मेरे साथ ही? क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों? लेकिन उस कमरे में सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था जो सिया की सिसकियां सुनता। तभी सिया की नजर खाने के प्लेट की तरफ गई।
जो उसके एक तरफ पड़ी थी। भूख के मारे भी सिया का बुरा हाल था, तो उसने सोचा कि खाना खा लेती हूँ वैसे भी, और अच्छा से उसे मारेगा ही नहीं। नहीं खाया तो और फिर भागने का कोई मौका मिला तो शरीर में ताकत रहेगी, तो वो यहाँ से भाग भी पाएगी। ये सोचकर सिया ने खाने की प्लेट अपने पास की और फटाफट खाने लगी। 2 रोटियां और भिंडी की सब्जी थी। सिया को खाने को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो खाना किसी ने खुद बनाया हो, बाजार का बना हुआ नहीं लगा। सिया ने फटाफट खाना खाकर प्लेट एक तरफ रख दी। बैठे बैठे सिया जमीन पर लेट गई। उसका एक पैर जंजीर में बंधा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी मन ही मन, पता नहीं ये आदमी कब तक उसे यहाँ रखेगा और क्यों पकड़ कर लाया वो उसे, क्या करेगा उसके साथ, कहीं कुछ गलत करके मार तो नहीं देगा। ऐसे अनगिनत सवाल सिया के मन में उठने लगे। फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। तभी चरमराहट की आवाज से दरवाजा खुला। सिया एकदम उठकर सहम कर दीवार से पीठ लगाकर बैठ गई। वो नकाबपोश, हाथ में पट्टी, रुई, डिटोल और कुछ दवाइयों की ट्रे लेकर खड़ा था। वो झुका और जमीन पर बैठ गया और सिया के जंजीर से बंधे पैर को जंजीर से ही खींचकर सिया को अपने पास इतनी तेजी से खींचा कि सिया का सर पीछे जमीन से लगा और सिया पीठ के बल घिसटती हुई ठीक उस नकाबपोश के सामने आ गई। बेतहासा दर्द हुआ सिया को। उसके बावजूद भी वो जल्दी से डर के उठकर बैठ गई। उसका मुंह ठीक उस आदमी के सामने था। उस आदमी ने सिया की टांग कसकर पकड़ रखी थी। सिया ने अपनी टांग छुड़ाकर पीछे होना चाहा, लेकिन उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाई। तभी वो आदमी बोला, आराम से बैठोगी तो चोटें कम खाओगी, नहीं तो इस तरह से दीवार पर मारूंगा कि हड्डियां भी जुड़ नहीं पाएंगे तुम्हारी। सिया के डर के मारे बोलती बंद हो गई। वो आदमी सिया की बाहें पकड़कर सूखा हुआ खून साफ करने लगा। रुई में डिटोल लगाकर जब वो सिया को बालों से पकड़कर जमीन पर खींचता हुआ कमरे तक लेके आया तो सिया की दोनों कोनियां छिल गई थीं। उनमें से खून बहने लगा था। उसने दोनों कोनियों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। फिर वो तेजी से खड़ा हो गया और एकदम सिया के पीछे बैठ गया। सिया पीछे मुड़ पाती उससे पहले ही उसने सिया का काले दाग का टॉप एकदम से नीचे से पकड़ा और ऊपर को करते हुए सिया के सर पर होते हुए खोल दिया। उसने ये इतनी तेजी से किया कि सिया की कुछ समझ ही नहीं सकी। उसने ये इतनी तेजी से किया कि सिया कुछ समझ ही नहीं सकी। सिया ने अपने आप को बिल्कुल नग्न अवस्था में देखकर अपने दोनों हाथ अपने आगे सीने पर रख दिए। सिया समझ गई थी कि वो हैवान अब उसके साथ कुछ गलत करेगा। तभी उस आदमी ने सिया की ब्रा की हुक भी खोल दी। सिया ने तेजी से उठकर खड़े होने चाहा, लेकिन उस आदमी ने सिया को पीछे से दोनों टांगों के बीच में दबा लिया और अपने दोनों हाथों से सिया को पीछे से दबाव देते हुए सिया का सर जमीन से लगा दिया। सिया आगे की तरफ झुक गई। उसका पेट अंदर दब गया। सिया कुछ बहुत बुरा होने की आशंका से ही बिलख उठी। तभी वो आदमी उसकी पीठ पर वो दवाई लगाने लग गया जहां जहां सिया की पीठ पर जमीन पर घिसटने के जख्म थे। उस सब पर उस आदमी ने दवाई लगाई। सिया चुपचाप शांत होकर आगे की ओर झुकी बिना हिले डुले पड़ी थी। तभी उस आदमी की टांगों की पकड़ ढीली हुई और वो खड़ा हो गया और एकदम से सिया के सामने आ गया। तभी सिया ने अपना मुंह ऊपर किया। उसके काले जूतों से होती हुई सिया की नजर उस आदमी के मुंह पर गई जो उसे घूर रहा था। सिया तेजी से सीधी हुई और एक हाथ से अपनी टी शर्ट उठाकर पीछे दीवार से चिपक कर बैठ गई। सिया ने टी शर्ट अपने आगे लगा ली और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। वो आदमी सिया को एकटक देख रहा था। सिया को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करेगा, लेकिन वो एकदम से बाहर निकल गया। उसके कमरे से बाहर निकलते ही सिया ने फटाफट अपनी ब्रा की हुक लगाई और फटाफट टी शर्ट पहन ली। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। एक तरफ उसे तकलीफ दे रहा है और दूसरी तरफ उसके जख्मों पर पट्टी और दवा लगा रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज उसकी इज्जत बच गई, क्योंकि वो हैवान सिया के साथ कुछ भी कर सकता था।
सिया ने एक बात तो समझ ली थी कि इस आदमी से जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में सिया के साथ कुछ भी कर सकता है। बस उसे तो ये जानना है कि आखिर वो आदमी सिया से चाहता क्या है। सिया तो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। उसके दिमाग में बहुत सारे तरीके चल रहे थे यहाँ से निकलने के। बस सिया को इंतजार था तो एक सही मौके का। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। जब सिया का दिमाग शांत हुआ तो उसको आसपास से भी जरा सी आवाज सुनाई दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पताल में बंद है। बाहर से कभी तो कुछ आवाज आती, पर नहीं। सिया ने पूरे कमरे की तरफ नजर दौड़ाई। कहीं भी कोई रोशनदान नहीं था, बस एक पुराना सा दरवाजा जो उस हैवान के आने पर ही खुलता था। सिया ये सब सोचते हुए कब सो गई उसे पता नहीं चला। सिया की आंख एकदम से खुली तो जमीन पर लेटे ही उसने देखा कि कमरे में सन्नाटा ही था, दरवाजा बंद था। पता नहीं वो कब तक सोई, कब उठी। उसे इस बंद कमरे में दिन और रात का पता ही नहीं लगता था। कमरे के साथ एक छोटा सा बाथरूम था। वो इतना छोटा था कि बस टॉयलेट सीट पर बैठने तक की जगह थी। उसके साथ ही एक वॉश बेसिन था, छोटा सा। सिया के पैर में बंधी हुई जंजीर इतनी लंबी थी कि वे बाथरूम तक जा सके। सिया उठकर बाथरूम में होकर आने के बाद कमरे में जमीन पर दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गई। वो सोचने लगी कि वो आदमी आया क्यों नहीं। वो तो कल सुबह उसके लिए चाय बिस्कुट लेकर आया था, शायद अभी बाहर रात ही होगी। ये सोचकर सिया जमीन पर दोबारा लेट गई और कमरे की छत को देखते हुए यहाँ से कैसे निकलेगी इसके बारे में सोचने लगी। लेकिन सिया को लेटे लेटे काफी समय हो गया था। इतनी लंबी रात तो नहीं हो सकती। ऐसे सोचकर सिया उठकर बैठ गई। सिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस आदमी के आने जाने से ये तो पता लग जाता था कि चाय लेकर आया मतलब सुबह होगी, खाना लेकर आया तो मतलब दोपहर होगी, फिर दोबारा खाना लेकर आया तो मतलब रात होगी। लेकिन अब कई घंटों से वो आया नहीं था। शायद वो यहाँ होगा नहीं, कहीं दूर गया होगा। यही सोचकर सिया अपने पैर की जंजीर को हाथ से खींचकर खोलने लगी। वो जंजीर इस तरह से लॉक थी कि उस जंजीर को खींचते ही सिया का पैर खींचता था और सिया के पैर के जोड़ में दर्द होता था। उस कमरे में ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिससे वो चैन काट जाए। सिया को बहुत झिल्लाहट फूट रही थी। उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। पता नहीं मैं यहीं पड़ी पड़ी शायद मर ही नहीं जाऊं, पता नहीं यहाँ से निकल भी पाऊंगी कि नहीं। अनगिनत विचारों से सिया का दिमाग भर गया था। वो तो बस चाहती थी कि उसे कब मौका मिले और वो यहाँ से भागे। तभी उस दरवाजे के पास आवाज आई। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक गईं। तभी दरवाजा खुला और वो नकाबपोश एक प्लेट हाथ में लेकर खड़ा हुआ। उसने सिया की तरफ देखे बिना वो प्लेट जमीन पर रख दी और तेजी से बाहर निकल गया। सिया सोच रही थी कि वो कुछ बोला क्यों नहीं और ना उसकी तरफ देखा। महसूस हो रहा था कि वो कुछ परेशान सा है, मतलब या उसका किसी से झगड़ा हुआ होगा या उसको यहाँ आते किसी ने देख लिया हो, इसलिए वो टेंशन में है। सिया का दिमाग कुछ भी बस सोचे ही जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसने ये सोच लिया था कि अगर इसी मूड में उसको भड़काया जाए तो वो कुछ गलती करेगा जिससे शायद सिया को यहाँ भागने से मौका मिल जाए। सिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। बस वो दोबारा उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। बहुत वक्त बीत गया। प्लेट में चाय का एक कप और बिस्कुट पड़े थे। सिया ने जानबूझकर न चाय पी और न ही बिस्कुट खाए, क्योंकि वो जानती थी कि उस आदमी की बात न मानने पर उसको बहुत गुस्सा आता है। बस वो कमरे में आते ही पता नहीं गुस्से में सिया के साथ क्या सलूक करेगा। ये सोचकर सिया थोड़ा डर रही थी, लेकिन दूसरे ही पल वो ये भी सोच रही थी कि उसको उकसाना तो होगा, तभी वो कोई गलती करेगा या उसके मुंह से निकलेगा गुस्से में कि वो उसे यहाँ क्यों लाया। ऐसे अनगिनत विचार सिया के दिमाग में दौड़ रहे थे। उसे घबराहट भी हो रही थी। तभी दरवाजा खुला और वो नकाबपोश दरवाजे पर एक प्लेट लेकर खड़ा था। सिया की धड़कनें तेज चलने लगी। उसने नकाबपोश की आंखें देखी जो फर्श पर पड़ी चाय और बिस्कुट के प्लेट को देख रही थी। सिया सोच चुकी थी कि ये हैवान अब उसे बहुत मारेगा, लेकिन ये क्या। वो नकाबपोश थोड़ा आगे बढ़ा
और खाने की प्लेट नीचे रखी थी और चाय और बिस्कुट की प्लेट उठाकर बिना सिया की ओर देखे तेजी से बाहर निकल गया। सिया बिना पलके झपके ये सब देखती रह गई और फटाक से दरवाजा बंद हो गया। सिया को बहुत जल्लाहट फूटी। उसने वो पैर जो जंजीर से नहीं बंधा था जमीन पर जोर से पटका और गुस्से में सिया चिल्लाई, क्यों? मुझे क्यों बंद कर रखा है? यहाँ कुछ भी कारण नहीं बताता। वो घटिया आदमी सनकी है। क्या वो जो बिना बात के एक लड़की को कैद करके उसको दिन रात खाना खिला रहा है? लेकिन क्यों? मेरे साथ ही क्यों? चिल्लाते चिल्लाते सिया जमीन पर सर रखकर फुट कर रोने लगी। बहुत देर तक सिया रोती रही। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। एकदम से उसकी आंख खुली तो वो दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि उस हैवान को चाय और बिस्कुट की प्लेट देखकर गुस्सा क्यों नहीं आया। वो तो पहले उसके खाना ना खाने से भड़क कर उसे मारता था, लेकिन आज वो बिना उसकी तरफ देखे खाना रख कर चला गया। हो सकता है कि इसका मालिक कोई और हो। उसने इसको डांटा हो कि लड़की को मारो मत, तभी ये चुपचाप मुझे कुछ कहे बिना चला गया। या शायद नौकर होगा मुझे कैद में रखने वाला। शायद कोई दूसरा आदमी होगा जो सामने नहीं आना चाहता। ऐसे सवाल सिया के दिमाग पर हावी होते जा रहे थे, लेकिन अब सिया को यहाँ घुटन सी होने लग गई थी। उसका मतलब दिल अब यहाँ से भाग जाने को करता था। बस वो कोई मौका चाहती थी कि उसे मिल जाए और वो यहाँ से बाहर तो निकले। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो है भी कहाँ, दुनिया के किस कोने में। सिया ने खाने के प्लेट की तरफ देखा जो कि उसने अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं खाया था। खाने में थोड़े से चावल, 2 रोटी और दाल थी, लेकिन सिया ने आज खाना न खाने का फैसला ले लिया। उसने बिस्कुट और चाय भी नहीं पी थी। उसने सोचा वो नकाबपोश कुछ भड़केगा, जो कि उसकी आदत थी, लेकिन वो नहीं भड़का। अब सिया खाना भी नहीं खाकर ये देखना चाहती थी कि वो भड़कता है या नहीं, क्योंकि वो उसको तंग नहीं करेगी तो वो परेशान कैसे होगा। सिया चाहती थी कि वो उससे परेशान हो सकता है उसे फिर छोड़ दे या कहीं और शिफ्ट कर दे। कुछ तो बदलाव हो कि उसे पता तो चले कि वो आखिर है कहाँ। सिया का ज्यादा सोचने वाला बातूनी दिमाग उसे कुछ न कुछ नसीहत दिए ही जा रहा था। तभी दरवाजे पर कुछ ससराहट हुई। सिया की नजरें दरवाजे पर टिक गईं और दिल तेज तेज से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और वो नकाबपोश हाथ में पानी की बोतल लिए अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर खाने की प्लेट की तरफ गई जिसमें खाना ज्यों त्यों पड़ा था। उसने सिया की तरफ देखा जो उसे ही एकटक घूर रही थी। उसने पानी की बोतल नीचे रखी और बाहर निकलने को हुआ। तभी सिया बोल पड़ी, क्या हुआ? निकल गई तुम्हारी हवा? बड़े सीधे बन रहे हो। अब नहीं मारोगे मुझे? क्या तुम्हारे मालिक ने फटकार लगाई है कि इस लड़की को मारो मत, तभी भीगी बिल्ली बन गए हो? वो नकाब पर दरवाजे की तरफ चलने को मुड़ा ही था कि वो सिया की बातें सुनकर वहीं खड़ा हो गया। सिया चुप होकर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि वो इतना सुना दिया मैंने, अब तो जरूर मारेगा। लेकिन ये क्या? वो तो फिर तेजी से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब सिया को चिढ़ सी होने लगी थी कि उसे पता कैसे चलेगा कि वो है कहाँ और क्यों। इस हैवान ने तो भड़कना भी बंद कर दिया, लेकिन सिया का बातूनी दिमाग कुछ और ही सोचने लगा था। सिया सोच रही थी मुझे कुछ भी करके उस आदमी को गुस्सा दिलाना ही होगा, तभी तो वो गुस्से में कुछ बोलेगा। और क्या पता गुस्से में ये भी बोल दे कि वो उसे यहाँ क्यों लाया। बहुत देर तक सिया बस दिमाग को इधर से उधर दौड़ाती रही। उसे अब भूख प्यास भी लग रही थी और रोना भी आ रहा था कि उसके साथ ही क्यों। तभी दरवाजे के बाहर से फिर से सरसराहट हुई। सिया नजरें दरवाजे पर गड़ाकर सहम कर दीवार से पीठ लगाकर चिपक कर बैठ गई। दरवाजा खुला और वो नकाब को अंदर दाखिल हुआ और खाने की प्लेट और पानी की बोतल को घूरने लगा। खाना को ज्यों त्यों पड़ा था और पानी की बोतल पूरी भरी हुई। वो समझ गया कि सिया ने खाने और पानी को मुंह तक नहीं लगाया। उसने सिया की तरफ घूर कर देखा जो कि उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। वो घुर्राकर बोला,
खाना खा ले, नहीं तो मेरे मारने से पहले ही तू मर जाएगी। सिया, हाँ तो देर किस बात की, मारते क्यों नहीं, मार दो मुझे, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े मरना ही तो है, मैं खाना क्यों खाऊं। वो नकाबपोश झुका और सिया की बिल्कुल मुंह के पास आकर बोला, देख मुझे गुस्सा मत दिला, बेमतलब में पिट जाएगी, चुपचाप खाना खा और सो जा। सिया टिमटिमाती हुई बोली, मैं यहाँ तुम्हारी बारात में नहीं आई हूँ कि जो खाऊं और सो जाऊं। वो सीधा खड़ा हुआ और बाहर निकलने के लिए मुड़ा और सिया की तरफ पीट कर कर बोला, तो मर भूखी। सिया जोर से चिल्लाई, तो तू क्यों नहीं मर जाता, मुझे यहाँ रखने का जब तक कारण नहीं बताते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो नकाबपोश बिना कुछ बोले बाहर निकलने को 2 कदम बढ़ा, तभी सिया फिर भी बोल उठी, ना मर्द साला। उसे नकाबपोश ने अपने दोनों हाथ खींच लिए और गुस्से में दरवाजा बंद कर कर अंदर से सिया की तरफ मुड़ा। सिया समझ गई थी कि वो अब उसे बहुत मारेगा। वो सिया के पास घुटनों के बल बैठकर एक हाथ से सिया के बाल पकड़कर सिया का मुंह अपने बिल्कुल पास करते हुए बोला, क्या कहा तुमने, नामर्द, देखनी है मेरी मर्दानगी, दिखाऊं। सिया उसके हाथ से अपने बाल छुड़ाने लगी। सिया की गर्दन में बहुत दर्द होने लगा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया हिल भी नहीं पाई। सिया डर कर सहम सी गई, लेकिन उसके दिमाग में गुस्सा भी बहुत था। वो दर्द से तो करा ही रही थी, फिर भी गुस्से से बोले, हैवानी, साले हैवान कहीं के, एक लाचार लड़की को कैद करके उसको मारता पीटता है, तू नामर्द ही तो है, क्यों कैद किया है मुझे यहाँ, बोल। नकाबपोश सिया के बालों की पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, वक्त आने पर तुझे मालूम पड़ जाएगा कि तू यहाँ क्यों है, लेकिन अगर तब तक तू जिंदा रही तो जिंदा रहना है तो चुपचाप पड़ी रहे, खाती पीती रहे। सिया उसकी बात सुनकर तिलमिला गई और बोली, खाती पीती रहे और पड़ी रहे, क्या तेरे बाप की शादी है जो खाती पीती रहूं और पड़ी रहूं, छोड़ मुझको और जाने दे, घटिया आदमी, जिंदा रखने वाला तू कौन होता है मुझे, जब तक मेरी जिंदगी लिखी है तब तक जीऊंगी ही मैं। नकाबपोश ने सिया के बाल छोड़कर सिया की एक बाएं मरोड़कर सिया की पीठ से लगाकर सिया को अपनी तरफ खींचकर दूसरी हाथ से सिया की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुझे मरने का भी खौफ नहीं है, अगर अभी मैं तेरी ये पतली सी गर्दन दबा दूं तो तेरे प्राण निकल जाएंगे अभी। सिया का बाएं में तेज दर्द होने लगा और गले दबाने से उसका दम भी घुटने लगा। फिर भी वो जोर लगाकर बोली, ना मर्द साला। नकाबपोश तेजी से सिया की गर्दन और बाहें छोड़कर सीधा खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, नामर्द, मैं कहता हूँ ये शब्द बार बार मत बोल, लगता है तो मेरी मर्दानगी देखकर ही मानेगी। वो आगे बढ़ा, उसने सिया को दोनों हाथों से उठाकर नीचे पीठ के बल पटक दिया। इतनी ताकत थी उसके बाजुओं में कि सिया जमीन पर पीठ के बल गिरी। सिया का सर भी जमीन से लगा और वो दर्द से करार उठी। नकाबपोश सिया की कमर के आसपास दोनों टांगें फैलाकर खड़ा हो गया। सिया उसको हैरानी से देखते हुए कुछ समझ पाती इससे पहले वो नकाबपोश झुका और सिया को सर के बल उठाकर उसकी टी शर्ट एक झटके में खोल दी और थोड़ा सिया की कमर से पैरों की तरफ पीछे हटकर सिया की पैंट दोनों पैरों को उठाकर एक झटके में खोल दिए। सिया अब सिर्फ ब्रा और पैंटी में ही रह गई थी। सिया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए और तेजी से उठकर पीछे दीवार से चिपक कर बैठ गई। सिया समझ गई थी ये हैवान पता नहीं उसके साथ कितनी हैवानियत करेगा। उसने तो सोचा था कि वो उसे मारेगा। सिया उसको हैरानी से देखते हुए कुछ समझ पाते इससे पहले वो नकाबपोश झुका और सिया को सर के बल उठाकर उसकी टी शर्ट एक झटके में खोल दी और थोड़ा सिया की कमर से पैरों की तरफ पीछे हटकर सिया की पैंट दोनों पैरों को उठाकर एक झटके में खोल दी। सिया अब सिर्फ ब्रा और पैंटी में रह गई थी। सिया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए और तेजी से उठकर पीछे दीवार से चिपक गई। सिया समझ गई थी कि ये हैवान पता नहीं उसके साथ कितनी हैवानियत करेगा। उसने तो सोचा था वो उसे मारेगा पीटेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतनी गंदी हैवानियत भी करेगा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते बोली, देखो तुम मुझे मार लो पीट लो, लेकिन ये सब मत करो प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
वो नकाबपोश जो अपनी पैंट की बेल्ट खोलते हुए सिया की तरफ बढ़ रहा था, वो झुकता हुआ सिया के मुंह के पास होकर बोला, क्यों डर गई? तुम्हें तो मेरी मर्दानगी देखनी है ना, तो आज पूरी तरह से दिखाऊंगा मर्दानगी तुमको, फिर बताना कि मैं मर्द हूं कि नहीं। सिया, नहीं प्लीज नहीं। अब आगे सिया के साथ क्या होता है, क्या राज है, क्यों उस हैवान ने उसको रख रखा है कैद में, ये जानने के लिए आप बनी रहिए मेरी इस वीडियो पर। अगली स्टोरी, इसके आगे का भाग और आगे का पार्ट एपिसोड 2 में लाऊंगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो आप कमेंट करके जरूर बताना, और आगे सिया के साथ क्या होगा वो अगले एपिसोड 2 में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।